अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू राजी टीवी। इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट की मुनफरिद दुनिया, जहां ढेर सारी कहानियां, नॉवेल्स और सियासी अपडेट्स और उसके अलावा आपकी पसंद के टॉपिक्स पर वीडियोस पोस्ट की जाती हैं। राजी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल पर हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट फौरी मिल सके। शुक्रिया। खौफनाक मंदिर, लास्ट एपिसोड। फर्श पर पड़ा निस्वानी वजूद रानी का ही था, लेकिन वो जिंदगी की हरारत से महरूम थी। लिबास के बगैर इसका सफेद बदन बेहिस हरकत पड़ा था। यूं लगता था जैसे इसके जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। उसकी खुली हुई आंखें बेनूर दिखाई दे रही थी। यकीनन वो मर चुकी थी। तनवीर चंद लम्हों तक फटी फटी आंखों से रानी की लाश की तरफ देखता रहा। फिर इसे ख्याल आया कि इसकी नब्ज चेक करनी चाहिए। हो सकता है बारिश में काफी देर भीगते रहने के बाद इसकी ये हालत हुई हो। वो आहिस्ता कदमों से रानी की लाश के पास पहुंचा और फर्श पर बैठकर उसके दिल की धड़कन को महसूस करने लगा। उसने अपना हाथ इस काम के लिए रानी के सीने पर रखा ही था कि एकदम वहां से तारीकी फैल गई और तनवीर ने घबरा कर हाथ पीछे हटा लिया। ओह बाबू, तुम आ गए? अचानक रानी की आवाज बुलंद हुई। क्या तुम जिंदा हो रानी? तनवीर खौफ से हकलाते हुए बोला। हाँ मेरे राजा, अंधेरे में रानी ने इसके सीने से लिपटे हुए कहा। तुम्हारे इंतजार में सो गई थी। अचानक गार में खौफनाक घबराहट गूंजी और तनवीर उछल कर एक तरफ हट गया। इसने घबराहट की सिमत देखा तो खौफ से उसके हाथ पांव फूल गए और जहन से जज्बात का सारा नशा दूर होता चला गया। गार में पुरस्कार रोशनी फैली हुई थी और बाएं जानिब एक इंसानी ढांचा खड़ा था। इसके हाथ में एक रस्सी थी जो ज्यादा लंबी न थी। बेहया, बेगैरत रानी! ढांचे के मुंह से घबराहट आमेज आवाज खारिज हुई। तुम्हें आज 70 बरस बाद तस्कीन हासिल करने का शौक चढ़ाया है। क्या तुम भूल गई हो कि तुम मेरी बेवा हो और दूसरे जन्म में तुमसे मेरी शादी होनी है? मैं तुम्हें और तुम्हारे इस आशिक को फना कर डालूंगा, जिस तरह तुम्हारे बाप ने रस्सी से मेरा गला दबाकर मुझे मारा था। ढांचे की बात सुनकर तनवीर समझ गया कि वह रानी का मुर्दा शौहर है और वो मौत के खौफ से थर थर कांपने लगा। तारीकी फैलते ही शाजिया खौफजदा होकर दीवार के साथ चिपक गई। मंदिर में पूजा करने वाले खामोश हो चुके थे और वहां गहरी खामोशी छाई हुई थी। इस सन्नाटे में इसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। वो चंद लम्हों बाद अंधेरे में अपनी जगह से सिरकती हुई हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजे को हाथ लगाने पर महसूस हुआ कि दरवाजा बंद है। तो वो डर गई और खौफ से लरसते हाथों के साथ दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी। अचानक खौफनाक कहकहे से सन्नाटे का सीना मजबूर हो गया। फजूल कोशिश मत करो लड़की। इस आवाज को पहचान कर शाजिया के बदन में खौफ की एक तेज लहर दौड़ गई। वो पंडित की आवाज थी, लेकिन तारीकी में वो दिखाई न दे रहा था। फिर इसे अपनी तरफ बढ़ते हुए किसी के कदमों की आहटें सुनाई दी और वो सहम कर दरवाजे से चिपक गई। जल्द ही वो आहटें करीब आ गईं। फिर अंधेरे में किसी ने इसकी दाहिनी कलाई पकड़ ली। शाजिया के हलक से बेसाख्ता चीख निकली और वो अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन पकड़ने वाले की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि शाजिया को इसकी उंगलियां अपनी कलाई में पेवस्त होती हुई महसूस हुई। अचानक इसके खौफजदा जहन में दूसरे पुजारियों का ख्याल आया, जिन्हें तारीकी फैलने से पहले इसने पूजा करते देखा था। बचाओ, बचाओ! वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। गांव वालों, मुझे बचाओ! मैं कृष्ण कुमार की मेहमान हूँ। कलाई पकड़ने वाले ने एक जोरदार कहकहा लगाया। इस वक्त सब बेहोश पड़े हैं। इनमें से कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, बल्कि वो चीख पुकार से बेनियाज हैं। वो शंकर लाल की ही आवाज थी।
शाजिया खामोश हो गई। शंकर की बात सुनकर इसे बहुत मायूसी हुई। एक लम्हे बाद शंकर लाल का हाथ इसकी कमर पर पड़ा और उसने शाजिया को उठाकर अपने कंधों पर लाद लिया। शाजिया इसके कंधों से उतरने के लिए हाथ पांव चलाने लगी, लेकिन शंकर लाल की गिरफ्त से आजाद न हो सकी। वो अंधेरे में किसी तरफ चल दिया। शाजिया ने मजानत तर्क कर दी और सोचने लगी कि खुद को शंकर लाल के इंतकाम से कैसे बचाए। 2 मिनट बाद शंकर लाल ने इसे कंधे से उतार फेंका और वो किसी नरम जगह पर जा गिरी। इसने जल्दी से संभलते हुए इधर उधर हाथ मारा। वो कोई नरम और गदास बिस्तर था। इसने बिस्तर से उतरने की कोशिश की, लेकिन इसी लम्हे शंकर ने इसे दबोचा और इसे आगोश में लिए बिस्तर पर दराज हो गया। शाजिया ने तेजी से सर उठाया और उसका हाथ पकड़ते हुए इसकी कलाई में अपने दांत कवस कर दिए। शंकर लाल दर्द की शिद्दत से बुलाया और उसने शाजिया के सर के बाल दूसरे हाथ की मुट्ठी में जकड़कर भींच डाले। शाजिया के दांतों की गिरफ्त से इसकी कलाई छूट गई और वो चीखने लगी। शंकर लाल ने इसके बाल छोड़े ही थे कि शाजिया ने तेजी से दूसरी तरफ करवट ली और बिस्तर से नीचे फर्श पर आ गिरी। गिरते ही वो बिस्तर के नीचे सिरक गई और फिर दूसरी तरफ से निकलकर खड़ी हो गई। अंधेरे में शंकर लाल की कराहें सुनाई दे रही थी। शाजिया दबे पांव बिस्तर की मुखालिफ से चल दी। इसी लम्हे शंकर लाल की गजबनाक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ लड़की, वरना खून पी जाऊंगा तुम्हारा। लेकिन उसकी घबराहट सुनते ही शाजिया ने दौड़ लगा दी। दौड़ती हुई वो चंद लम्हों बाद ही रोशनी में पहुंच गई। ये एक राहदारी थी जिसके अख्ताम पर ऊपर जाने के लिए जीने बने हुए थे। जीनों के पास ही एक ताकचे में चिराग जल रहा था। इसने पलटकर पीछे देखा तो वहां एक दरवाजा था जिससे वो गुजरकर बाहर आई थी। इसने तेजी से बढ़कर दरवाजा बंद किया और जंजीर लगा दी। रस्सी के सिरे पर गोल फंदा बना हुआ था और ढांचा इनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। तनवीर ने पलट कर रानी की तरफ देखा और बेख्तियार उछल पड़ा। रानी अपनी जगह से गायब थी। न जाने वो 1-2 लम्हों में कहाँ भाग गई थी। तनवीर ने बौखला कर फिर ढांचे की तरफ देखा, मगर वो रुके बगैर आगे बढ़ रहा था। इसका मतलब साफ था कि वो ढांचा अब सिर्फ इसे हलाक करने के लिए आ रहा है। यकीनन यही बात थी। अगर वो रानी को फंदे से गला दबाकर मारना चाहता था तो वो अब मौजूद नहीं थी। फिर वो पहले ही बता चुका था कि वो इन दोनों को फना करने आया है। रानी तो जान बचाने के लिए गायब हो गई थी, लिहाजा इसे भी अपनी जान बचानी चाहिए थी। ये ख्याल आते ही तनवीर ने गार के दहाने की तरफ दौड़ लगा दी। इसके भागते ही अकब से ढांचे की आवाज उभरी, रुक जाओ मेरी इज्जत से खेलने वाले अय्याश, तुम मेरे हाथ से नहीं बच के जा सकोगे। तनवीर इसकी धमकी सुनकर कांप कर रह गया, लेकिन वो रुके बगैर दौड़ता रहा। वो गार के दहाने की तरफ मुड़ा तो इस तरफ तारीकी थी। इसी लम्हे सामने की जानिब से किसी ने दोनों हाथ इसके सीने पर रखते हुए इसे रोक दिया। ठहरो बाबू। इसे रानी की सरगोशी सुनाई दी। मैंने इस खबीज का इंतजाम कर लिया है, डरने की जरूरत नहीं। वो मेरे होते हुए तुम्हें कभी हाथ नहीं लगा सकेगा। आओ देखो मैंने इसका क्या हशर किया है। नहीं, मुझे जाने दो। तनवीर खौफ से हकलाया। मुझ पर एतबार करो बाबू। रानी का लहजा सख्त हो गया। अगर तुम खौफजदा हो तो यहाँ ठहरे रहो, लेकिन यहाँ से बाहर जाने की कोशिश मत करना। मेरे पति के कई मददगार बाहर मौजूद हैं जो तुम्हें देखते ही कच्चा खा जाएंगे। फिर वो गार के रोशन हिस्से की तरफ बढ़ गई। तनवीर रुककर इस तरफ से आने वाली आवाजों को गौर से सुनने लगा। अच्छा हुआ तुम खुद ही वापस आ गई। ढांचे की हुसीली आवाज सुनाई दी। तुम्हारा वो झूठा आशिक तो मेरी एक ही ललकार से भाग गया। बकवास मत करो, वो झूठा नहीं सच्चा आशिक है, रानी ने घबराहट भरी आवाज में कहा। वो भागा नहीं, गार में ही मौजूद है। फिर तो तुम दोनों को हलाक करने में बड़ा लुत्फ आएगा। वो किसी कदर खुश लहजे में बोला। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रानी गुर्राई। इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। कोई गैरतमंद पति ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। वाह, रानी ने तंजिया लहजे में कहा। इतने ही गैरतमंद थे तो मरने से पहले मुझसे शादी कर लेते। तुम्हारे बाप ने मुझे इसी रस्सी से मार डाला था।
वरना शादी में तो चंद दिन रह गए थे। ढांचे की आवाज सुनाई दी। तुम्हारे करतूत ही ऐसे थे, फिर वो तुम्हें कैसे माफ कर देता। तनवीर उनकी बातें सुनकर हैरान हो रहा था। ढांचे की आवाज आई, तुम इस बाबू के साथ अय्याशी कर रही हो, आखिर तुम्हें इसकी जुर्रत कैसे हुई नटकर? बकवास बंद करो कुत्ते, मैं तुम्हारी पाबंद नहीं हूँ कि तुम्हारे दूसरे जन्म का इंतजार करती रहूं। मुझे तो तुमसे शदीद नफरत है। अच्छा तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ढांचे की घुर्राहट आवाज बुलंद हुई, लेकिन अगले ही लम्हे गार में इसकी चीखें गूंजने लगी। यकीनन वो किसी अजियत में मुब्तला था। ना जाने रानी ने क्या किया था। फिर एकदम किसी के गिरने की आवाज आई और ढांचे की चीखें मासूम होती चली गई। राहदारी के इस दरवाजे को बाहर से बंद करके वो हाँफने लगी। इसे उम्मीद थी कि पंडित शंकर लाल दरवाजा खोलकर बाहर ना आ सकेगा। फिर वो तेजी से जीनों की तरफ बढ़ी थी कि अकब से दरवाजा पीटने की आवाज आई। यकीनन शंकर लाल दरवाजे तक आन पहुंचा था और उसने दरवाजे से बाहर आने के लिए दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया था। शाजिया ने एक लम्हे के लिए रुककर चेहरा घुमाया और बंद दरवाजे पर एक नजर डालकर दोबारा तेजी से सीने की तरफ बढ़ने लगी। दरवाजा खोलो लड़की, पंडित शंकर लाल की गजबनाक आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ से कभी बाहर न जा सकोगी। शाजिया को खतरा हुआ कि कहीं शंकर लाल अपने जादू से इसका रास्ता न बंद कर दे। यह ख्याल आते ही वो एकदम दौड़ पड़ी। जीनों के पास पहुंचकर उसने एक लम्हे के लिए दरवाजे की तरफ देखा और सीने पर चढ़ने लगी। ठीक इसी लम्हे दरवाजा खुलने की तेज आवाज आई। शाजिया ने पलटकर पीछे देखा और बौखला गई। दरवाजा खुल चुका था और शंकर लाल इसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। शाजिया फौरन ही तेजी से सीने पर चढ़ने लगी। अकब से शंकर लाल चीखा, रुक जाओ लड़की, वरना फना कर डालूंगा। इसकी धमकी सुनकर शाजिया रुकने के बजाय और तेजी से जीने तय करने लगी। 15-16 जीने तय करके वो खुले दरवाजे के सामने पहुंच गई। दूसरी तरफ एक कमरा था जिसमें चिराग की रोशनी फैली हुई थी। शाजिया जल्दी से इस कमरे में दाखिल हुई। इसी लम्हे नीचे से शंकर लाल के दौड़ने की आवाजें उभरने लगी। शाजिया ने तेजी से पलटकर दरवाजा बंद किया और इधर देखा। कमरे के एक कोने में किसी मुर्दे की खुश्क हड्डियां पड़ी थी। शाजिया ने एक लम्हे में फैसला कर लिया कि इसे क्या करना चाहिए। शंकर लाल राहदारी वाले दरवाजे की तरह इस दरवाजे को भी खोल सकता है। इसने जल्दी से आगे बढ़कर इन हड्डियों में से एक लंबी हड्डी उठाई जो शायद मुर्दे की टांग की हड्डी थी। वो हड्डी उठाकर जीनों के दरवाजे के पहलू में आई और दीवार से पुष्ट लगाकर इंतजार करने लगी। तहखाने से शंकर लाल के कदमों की आहटें सुनाई दे रही थी। फिर वो आहटें जीनों पर आ गईं। शाजिया ने हड्डी को दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ लिया। जल्द ही आहटें दरवाजे के पास पहुंच गईं। फिर एक झटके से दरवाजा खुला और शंकर लाल तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। इसी लम्हे शाजिया ने आड़ से निकलते हुए पूरी कुव्वत से इसके सर पर एक कारी जर्ब रसीद की। जर्ब खासी शदीद थी। शंकर लाल के हलक से कर्बनाक चीख बुलंद हुई और वो लड़खड़ाता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। शाजिया ने दूसरे वार के लिए इसके उठने का इंतजार किया, लेकिन शंकर लाल ने दोबारा हरकत न की। वो बेहोश हो चुका था। शंकर लाल के बेहोश होते ही शाजिया को कुछ इत्मीनान हुआ। शाजिया ने हाँफते हुए हड्डी फेंकी और कमरे के दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ी जो बंद था। इसने दरवाजा खोलने की कोशिश की और इसे नाकामी न हुई। दरवाजा खुल गया। इसने बाहर झांका और इधर भी एक राहदारी थी जिसके सिरे पर एक चिराग जल रहा था और एक बंद दरवाजा दिखाई दे रहा था। शाजिया पहचान गई, वो पूजा पाठ वाले बड़े कमरे का दरवाजा था। राहदारी की दूसरी सिमत में चंद कदम के फासले पर मंदिर का दाखिली दरवाजा था जो बंद नजर आ रहा था। पूजा पाठ वाले कमरे की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। शायद पूजा खत्म करके गांव वाले बाहर जा चुके थे। चुनाचा वो कमरे से निकलकर तेजी से राहदारी के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। शंकर लाल की तरफ से ऐसे इत्मीनान था कि वो जल्द होश में न आ सकेगा। इसके बावजूद भी वो खौफजदा थी। अभी वो दरवाजे से 7-8 कदम पीछे ही थी कि एकदम चिराग बुझ गया और वहां गहरी तारीकी फैल गई। तारीकी फैलने पर वो घबरा गई और तेजी से दरवाजे की तरफ लपकी, लेकिन अचानक बाएं जानिब का एक दरवाजा खुलने की आवाज आई और अगले ही लम्हे वो किसी से टकराकर फर्श पर गिरती चली गई।
غار के एक तारीख हिस्से में खड़ा तनवीर सोच रहा था कि रानी ने इस ढांचे पर कैसे काबू पाया। अचानक इसे ढांचे की बात याद आई जिसने रानी से कहा था कि वो 70 साल बाद अय्याशी कर रही है। गोया रानी का होने वाला शौहर 70 साल पहले मरा था। ये ख्याल करके तनवीर के रोंगटे खड़े हो गए कि वो 14-15 बरस की नजर आने वाली रानी असल में 70 बरस से ज्यादा उम्र की थी, लेकिन पुरस्कार तौर पर इसका शबाब नौजवान दोशीजा की तरह था। बाबू, अचानक तारीकी में से इसे करीब से रानी की आवाज सुनाई दी और वो बेसाख्ता उछल पड़ा। ओ, तुमने अपने पति के साथ क्या किया? वो खौफजदा होकर बोला। वही जो मुझे करना चाहिए था। रानी की दिलकश हंसी सुनाई दी। मैंने इसका वो हशर किया कि अगर तुम देखकर तुम भी इसे खौफजदा हुए बगैर ना रह सकते और बेहोश हो जाते। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। नहीं नहीं, वो बखलाकर बोला, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मेरा दम घुट रहा है। नहीं बाबू, पहले मेरा काम करो। रानी जिद करने लगी। देखो, मैंने महज तुम्हारी खातिर अपने पति को हमेशा के लिए फना कर दिया है। अब तुम भी जाना चाहते हो? ये नामुमकिन है। मुझे अपनी बाहों में ले लो बाबू। वो इसके साथ गार के रोशन हिस्से में आ गया। वहां फर्श पर इस ढांचे की खोपड़ी के टुकड़े बिखरे हुए थे। न जाने रानी ने कैसे इसकी खोपड़ी पाश पाश की थी। तनवीर की आंखें बंद थी और जहन पर आसूदगी का नशा तारी था। चंद लम्हों बाद नशा उतरा तो उसने आंखें खोली, लेकिन अब गार में गहरी तारीकी फैली हुई थी। इसने हाथ बढ़ाकर रानी को छुआ, लेकिन रानी फर्श पर मौजूद नहीं थी। इसने आगे सिरकते हुए 2-3 फीट तक हाथ पैर, मगर रानी ना मिली। रानी, रानी तुम कहाँ हो? उसने परेशान होकर इसे आवाज दी, लेकिन कोई जवाब न मिला। शायद रानी कहीं दूर जा चुकी थी। खुद को वहां तन्हा महसूस करके इसके जहन पर दोबारा खौफ तारी होने लगा। वो खौफजदा निगाहों से इधर उधर देखता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो चंद कदम चला ही था कि पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। वो रानी की हंसी पहचान कर पलटा तो रानी के बजाय वो काली चुड़ैल को देखकर खौफ से अपनी जगह साकित हो गया। इसका सर फर्श से टकराया और उसके हलक से बेसाख्ता चीख निकल गई। इसी लम्हे बाहर से दौड़े कदमों की आहटें उभरने लगी। शाजिया उठ बैठी। चोट लगने से इसका सर चकरा रहा था। जहन पर दहशत तारी थी। अंधेरे में कोई नजर न आता, लेकिन ऐसी ये था कि किसी इंसानी ढांचे से टकरा गई थी। बाहर से दौड़ते कदमों की आहटें करीब आती जा रही थी। फिर एकदम राहदारी का दरवाजा खुला और 2 अफराद अंदर आते दिखाई दिए। इनमें से एक के पास टॉर्च थी जिसकी रोशनी शाजिया पर पड़ रही थी। अरे, ये तो कृष्ण कुमार के मेहमान है, इनमें से एक ने हैरत से कहा। हाँ, टॉर्च वाला आगे बढ़ते हुए बोला, मगर ये यहाँ कैसे आ गई? पता नहीं, दूसरे ने कहा। फिर करीब पहुंचकर शाजिया से बोला, बेगम साहिबा, आप चीखी थी। हाँ हाँ, मेरी मदद करो, मुझे बाहर ले चलो, शाजिया ने कराते हुए कहा। फिर वो खुद ही उठकर दरवाजे की तरफ चल दी और वो दोनों भी इसके साथ साथ आगे बढ़ने लगे। वो मंदिर से बाहर आए तो चांदनी चटकी हुई थी। शाजिया ने इत्मीनान का सांस लेते हुए तनवीर की तलाश में इधर उधर देखा। तुमने मेरे शौहर को यहाँ नहीं देखा? शाजिया ने उन दोनों से सवाल किया। नहीं, लेकिन हम इन्हें ही तलाश कर रहे थे, टॉर्च वाले ने कहा। क्यों? शाजिया ने चौंकते हुए पूछा। तुम्हें किसने इसकी तलाश में भेजा है? कृष्ण कुमार की पत्नी सीता ने, टॉर्च बरदार बोला। मैं इनका पड़ोसी हूँ। कुछ देर पहले वो परेशानी में मेरे घर आए। मुझे कहा कि बाबू को बुला लाऊं जो मंदिर के बाहर बैठे होंगे, कहीं वो बारिश में भीगकर सर्दी से बेहोश ना हो गए हों। चुनांचे मैंने अपनी टॉर्च निकाली और अपने दोस्त गोपाल के हमरा इस तरफ आया, लेकिन यहाँ पहुंचते ही आपकी चीख सुनाई दी तो हम मंदिर में आ गए। अगर वो घर पर नहीं है तो यही कहीं होगा। मेहरबानी करके इसे तलाश करो, शाजिया ने परेशान को लहजे में उनसे कहा। वो दोनों शाजिया के साथ तनवीर को इधर उधर तलाश करने लगे, लेकिन तनवीर न मिला। शाजिया की परेशानी बढ़ती जा रही थी कि आखिर तनवीर कहाँ चला गया। उन्होंने मंदिर के चारों तरफ का इलाका देख डाला। बेगम साहिबा, आप मंदिर में क्या कर रही थी? सीता ने आपका जिक्र तो नहीं किया था? टॉर्च वाले ने पूछा। मैं पंडित शंकर लाल की दावत पर पूजा देखने के लिए आई थी, लेकिन वहां मुझे नींद आ गई।
शाजिया ने झूठ बोला। आँख खुली तो खुद को अंधेरे में पाकर खौफ से मेरी चीख निकल गई। तुम जरा मरघट की तरफ चलो, कहीं मेरा शौहर इधर ना गया हो। नहीं बेगम साहिबा, टार्च वाले का साथी गोपाल सहम कर बोला। आधी रात को मरघट में जाना ठीक नहीं होता। क्यों? शाजिया ने हैरत से पूछा। इस वक्त वहाँ मरने वालों की रूहें घूमती हैं और जिंदा इंसानों को पकड़कर उनका खून चूस लेती हैं, गोपाल ने खौफजदा अंदाज में कहा। मुमकिन है बाबूजी इधर गए हों और बदरूहों ने इन्हें पकड़ लिया हो। शाजिया तो पहले ही खौफ की मारी हुई थी, अब बदरूहों का जिक्र सुनकर वो फिर खौफजदा हो गई। अब मैं क्या करूं? इसने भर्राई हुई आवाज में कहा। अगर मेरे शौहर को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। आप फिक्र ना करें बेगम साहिबा, मेरे पास टार्च है, मैं जाता हूँ मरकट में, टार्च वाले ने कहा। फिर वो गोपाल से बोला, गोपाल तुम बेगम साहिबा को ले जाओ और कृष्ण कुमार के घर पहुंचा दो। ठीक उसी लम्हे मरघट की तरफ से एक हल्की सी चीख सुनाई दी और वो दोनों चौंक कर इस तरफ देखने लगे, जबकि शाजिया इस चीख को सुनकर बौखला गई। काली चुड़ैल को देखकर तनवीर जो आसान खता हो गए थे, वो हंसती हुई इसके करीब आई और कहने लगी, कहाँ जा रहे हो? इस चुड़ैल के मुंह से निकलने वाली आवाज रानी की थी। तनवीर खौफजदा जहन से सोच रहा था कि चुड़ैल ही रानी है जिससे इसने आसूदगी हासिल की थी। अगर रानी चुड़ैल थी तो वो दुशीजा के रूप में इसे क्यों मिलने आई थी? कुंवारी लड़की के रूप में इसका भरपूर शबाब नजर आता था, वो चुड़ैल के बदन पर क्यों नहीं था? क्या सोच रहे हो बाबूजी? काली चुड़ैल के मुंह से रानी की आवाज खारिज हुई। तुम कौन हो? रानी कहाँ है? वो कांपती हुई आवाज में बोला। मैं ही रानी हूँ बाबू, चुड़ैल ने हंसकर कहा। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैंने तुम्हारे खून से अपनी प्यास नहीं बुझाई। क्या तुम इसकी वजह जानते हो? नहीं, वो हकलाया। खून चूसने के जिक्र पर उसका हाल खुश्क होने लगा था। वजह सिर्फ ये है कि मैं 70 साल से प्यासी थी और तुमने मेरी प्यास बुझाकर मुझ पर एहसान किया है। वो खौफनाक अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, और मैं तुम्हें कृष्ण कुमार के घर पहुंचा दूं। बेचारी सीता अभी तक तुम्हारे इंतजार में जाग रही है। ये कहकर चुड़ैल ने अचानक हाथ बढ़ाया और इसका हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया। झटका लगने से तनवीर लड़खड़ाया और मुंह के बल जमीन पर आ गिरा, लेकिन वो फौरन ही संभल कर उठा और दूसरे ही लम्हे हैरत से उछल पड़ा। वो कृष्ण कुमार के घर के सहन में मौजूद था और करीब सीता खड़ी हैरत से देख रही थी। तुम कब आए बाबू? मैंने तुम्हारी तलाश में पड़ोसी को मंदिर की तरफ भेजा था, वो हैरत से बोली। ओह, कब? कितनी देर हुई है? तनवीर ने चौंकते हुए पूछा। अभी 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 वो मंदिर तक पहुंचा ना होगा, सीता ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। ओह, तुम्हें तो बुखार हो रहा है, कपड़े भी भीगे हुए हैं। आओ लिबास तब्दील करके बिस्तर में घुस जाओ। फिर सीता ने सहन का दरवाजा बंद किया और तनवीर को अपने कमरे में ले आई। वहाँ लैंप जल रहा था। इसने तनवीर का कोट उतारा, फिर फूंक मारकर लैंप बुझाया और बोली, बाबू कपड़े उतार कर बिस्तर में घुस जाओ, जल्दी करो, कहीं निमोनिया ना हो जाए। तनवीर ने अंधेरे में अपने गीले कपड़े उतारे और करीब पड़ी चारपाई पर बैठकर लिहाफ ओढ़कर दराज हो गया। बाबू, मुझे भी सर्दी लग रही है, कहो तो मैं भी लिहाफ में आ जाऊं? सीता की आवाज सुनाई दी। हाँ हाँ, आ जाओ, तुम्हारा अपना घर है, तनवीर बोला, और सीता इसके दाएं पहलू से लिहाफ में घुस गई। ठीक इसी लम्हे किसी ने तनवीर को उठाकर फिजा में उछाल दिया। गोपाल मरघट से सुनाई देने वाली चीख से परेशान होकर टार्च प्रताप से बोला, मोहनदास, तुम तनहा वहां मत जाओ, हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, आओ चलें। क्यों गोपाल भाई, चीख सुनकर डर गए हो? टार्च प्रताप ने हंसकर कहा, जिसका नाम मोहनदास था। यही समझ लो, पंडित शंकर लाल ने एक मर्तबा कहा था कि आधी रात के बाद मरघट की बदबूएं काली देवी की पूजा के लिए मंदिर की तरफ आती हैं। मुझे लगता है इस तरफ आने ही वाली हैं, गोपाल ने सहमी हुई आवाज में कहा। नहीं यार, तुम बेगम साहिबा को ले जाओ, बाबूजी को तलाश करना जरूरी है, वो हम सबके मेहमान हैं। फिर मोहनदास ने शाजिया से कहा, बेगम साहिबा आप गोपाल के साथ जाएं, यह आपको कृष्ण कुमार के घर पहुंचा देगा। शाजिया चीख सुनकर परेशान सी हो रही थी, इसे यकीन था कि वो चीख तनवीर की है। अब इसने मोहन से कहा, मोहन भाई मैं तुम्हारे साथ मरघट में चलूंगी, गोपाल बेशक घर चला जाए। बेगम साहिबा बदरूहों के ठिकाने पर जाना आपके लिए मुनासिब नहीं, गोपाल ने जल्दी से कहा, मेरी माने और सुनो मोहन, शाजिया ने गोपाल की बात को कता करते हुए कहा। वो चीख किसी बदरू की नहीं, मेरे शौहर की महसूस हुई थी।
तुम मेरे साथ इधर चलो। मैं तो हरगिज वहां नहीं जाऊंगा, गोपाल ने खौफजदा लहजे में कहा। ठीक है, तुम यहीं ठहरो या घर चले जाओ, मोहनदास ने नागवारी से कहा। फिर शाजिया से बोला, आइए बेगम साहिबा। शाजिया इसके साथ मरकट की तरफ बढ़ने लगी। इसे यकीन था कि सुनाई देने वाली चीख तनवीर की ही थी, लेकिन इसे हैरत थी कि वो मरकट की तरफ क्यों गया था। मोहनदास टॉर्च के साथ आगे आगे कदम बढ़ाता चलता रहा। टॉर्च ना भी होती तो वो दूर तक का मंजर देख सकते थे, क्योंकि चांदनी चिटकी हुई थी। गोपाल मंदिर के पास खड़ा रहा। वो बहुत खौफ महसूस कर रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो वहां ठहरने के बजाय घर चला जाए, लेकिन तन्हा जाने में भी इसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। शाजिया ये मोहनदास के पीछे चलते चलते इधर उधर देख रही थी। चंद मिनट बाद वो दोनों मरकट के करीब पहुंच गए, जहां जली हुई हड्डियों और राख के टीले थे। टीलों के पास पहुंचकर मोहनदास रुक गया और टॉर्च की रोशनी इधर उधर फेंकने लगा। शाजिया वहां पहुंचकर एक बार फिर खौफ महसूस करने लगी। आप यहाँ ठहरे, मैं आगे जाकर देखता हूँ, मोहनदास ने एक कदम आगे बढ़ते हुए शाजिया से कहा। नहीं, मैं भी चलूंगी, शाजिया ने तेजी से कहा, और उसके कदम साथ साथ आगे बढ़ने लगे। चंद कदम चलकर वो टीलों के दरमियान पहुंच गए। वहां जमीन पर जली हुई इंसानी हड्डियां इधर उधर बिखरी हुई थी। कहीं कहीं मुकम्मल और टूटी हुई खोपड़ियां भी दिखाई दे रही थी, जिन्हें देखकर शाजिया का खौफ बढ़ता जा रहा था। हर तरफ गहरा सन्नाटा था। मोहनदास की टॉर्च का रोशन हाला दाएं बाएं हरकत कर रहा था। अचानक बाएं जानिब से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी और शाजिया ने दहशतजदा होकर मोहनदास का बाजू पकड़ लिया। क्या बात है बेगम साहबा? मोहनदास ने हैरत से पूछा। तुमने हंसने की आवाज सुनी मोहन भाई? शाजिया ने खौफ से लरसते हुए कहा। नहीं तो, आपको वहम हुआ है, मोहन ने कहा। यहाँ हम दोनों के सिवा और कोई नहीं। शाजिया ने खौफजदा निगाहों से बाएं तरफ देखा, जिधर से किसी औरत के हंसने की आवाज आई थी, लेकिन इधर देखते ही वो बेख्तियार उछल पड़ी। उस तरफ टीले के पास कोई शख्स मुंह के बल पड़ा दिखाई दे रहा था। शाजिया के जहन को शदीद झटका लगा और उसे ख्याल आया कि कहीं यह तनवीर ना हो। एकदम मोहनदास के हाथ से टॉर्च छीनकर इस पर रोशनी डाली तो बौखला के इस तरफ पड़ गई। लिबास से इसने तनवीर को पहचान लिया था। मोहनदास भी इसके पीछे लपका। करीब आकर इसने तनवीर को सीधा किया और हैरत से उछल पड़ा। अरे, ये तो बाबूजी हैं। शाजिया ने जल्दी से झुककर तनवीर की नब्ज चेक की। वो बेहोश मालूम होता था। उसने मोहनदास से कहा, मोहन भाई, इन्हें जल्दी से घर ले चलें, आपकी मेहरबानी होगी। मोहन ने झुककर तनवीर को उठाया और कंधे पर लाद कर शाजिया के साथ वापस चल पड़ा। इसी लम्हे शाजिया को अकब से फिर एक पुरस्कार आवाज सुनाई दी। शाजिया, तुम खुश नसीब हो कि अपने शोहर को जिंदा ले जा रही हो। तुम दोनों की खैरियत इसी में है कि कल ही गांव से निकल जाओ। जो तुम जिस मकसद के लिए यहाँ आई हो, उसमें कभी कामयाब ना हो सकोगी। शाजिया ने पलटकर पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई ना था। यकीनन मोहनदास ने वो आवाज नहीं सुनी थी, वरना वो भी रुककर पीछे देखने की कोशिश करता। शाजिया मोहनदास के आगे चलने लगी। मंदिर के पास गोपाल उनका मुंतजर था। वहां से वो आबादी की तरफ चल पड़े। किशन कुमार का घर का बैरूनी दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर आए। इसी लम्हे सीता ने अपने कमरे से निकल आई और तनवीर को मोहनदास के कंधे पर लगा देकर हैरान रह गई। तनवीर को दूसरे कमरे में बिस्तर पर डालकर मोहनदास ने सीता से कहा, बाबूजी के लिए अंगीठी में आग जला कर लाओ, इन्हें हरारत मिलेगी तो जल्दी होश में आ जाएंगे। फिर वो गोपाल के साथ रुखसत हो गया। सीता जल्दी से अंगीठी में आग जलाकर लाई और इतनी देर में शाजिया तनवीर का गीला लिबास उतार चुकी थी। सीता के अंदर आते ही इसने तनवीर पर जल्दी से लिहाफ डाल दिया। सीता, तुम जल्दी से चाय बनाओ, मैं इन्हें होश में लाने की कोशिश करती हूँ, शाजिया ने उससे कहा। सीता बाहर चली गई और चाय बनाने में मसरूफ हो गई। शाजिया तनवीर की हथेलियां मलने लगी। तनवीर का जिस्म बुरी तरह टूटा हुआ था। चंद मिनट बाद इसे होश आ गया, मगर शाजिया को देखकर वो बेख्तियार उछल पड़ा। तुम कब आई शाजिया? मुझे यहाँ कौन लाया? पहले तुम चाय पी लो डियर, बाद में बातें करेंगे। सीता को आराम करने की हिदायत देकर शाजिया तनवीर से दबी आवाज में बातें करने लगी। उसने मंदिर में अपने साथ पेश आने वाले वाकयात बयान किए और बाद में कहा, तुम मरघट में बेहोश पड़े थे, मुझे पता तुम वहाँ क्या करने गए थे और वहाँ तुम्हारे साथ क्या वाकया पेश आया। तनवीर ने गहरा सांस लेकर कहा, मुझे हैरत है कि मेरे साथ भी ऐसे खौफनाक वाकयात पेश आए थे। तुम्हें मंदिर पहुंचाकर मैं वापस आ रहा था कि बारिश शुरू हो गई। इसने बारिश
मैं रानी के मिलने से लेकर वहां तक निकलने के तमाम वाकयात बयान करती है, लेकिन सीता का बिल्कुल जिक्र ना किया। बाहर से निकलते ही किसी ने मुझे उठाकर जोर से फेंका, मेरी चीख निकल गई। इसके बाद शायद मैं बेहोश हो गया था। शाजिया ने हंसकर कहा, तो गोया बदरूहों के साथ मजे लूटते रहे हो। पता नहीं, मुझे तो यूं लगता है जैसे कोई भयानक ख्वाब देखा हो, तनवीर ने कहा। शाजिया बोली, शायद वो उसी आवाज का चुड़ैल रानी की थी जिसने मुझे मरकज से वापसी पर यहाँ से रुखसत हो जाने की हिदायत की थी। और हाँ, मंदिर में मुझे एक ढांचे ने गुमराह करने की कोशिश की थी कि तुमने मेरी गैर मौजूदगी में सीता से छेड़छाड़ की। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? तनवीर ने जवाब दिया। क्या अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर मैं एक हिंदू और मेजबान औरत से? छोड़ो इस बात को, मैंने कौन सा ढांचे की बात सच्ची समझी थी। वो बोली, सुबह तो हमने चले जाना है, इतनी जल्दी क्यों? 2-4 दिन तो गाँव में सैर करेंगे, आबो हवा का मजा लेंगे डार्लिंग। तनवीर ने सीता का तस्वुर करते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम कौन सा मजा लेना चाहते हो, मगर अब बदरूहें तुम्हारे खून की प्यासी हैं और तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाएंगी। उन्होंने मुझे वार्निंग दी है, इसलिए अब तुम्हें मुझ पर ही गुजारा करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि परदेश में हमारे साथ कोई हादसा पेश आ जाए। इसने कहा, मैं तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए यहाँ आया हूँ, वरना मेरा इरादा आगरा जाकर ताजमहल देखने का था। सुबह 8 बजे कृष्ण कुमार घर आया तो नाश्ते के बाद उन्होंने कृष्ण से रुखसत की इजाज़त मांगी। पहले तो इसने इसरार किया कि चंद दिन यहाँ रुके, लेकिन तनवीर ने ज़रूरी काम का बहाना किया तो वो खामोश हो गया। फिर वो इन्हें बैलगाड़ी पर बिठाकर मेन रोड पर ले आया। वहाँ से वो दिल्ली जाने वाली बस में सवार हुए और बस शहर की तरफ दौड़ने लगी। जी नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।